तो फिर से स्वागत है आप लोगों का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 4 से लेकर के 6 तक के सवाल को देखेंगे। देखिए, इसको और ये 2 नंबर और 3 नंबर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं रोमन नंबर 4। क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u का शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका शून्य। 4u² प्लस 8u का शून्य। 4u का 4u² 8u बराबर शून्य का मतलब बराबर 0। तो इसमें 4 और इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे लेंगे 4 कॉमन और मेरा u भी कॉमन आ रहा है, तो u भी लेंगे कॉमन। तो इसमें बचेगा u और इसमें 8 में 4 कॉमन आ चुका है, तो यहां बचेगा 2 और u भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे u नहीं बचेगा। फिर चेक कर लीजिए 4u गुना u 4u² और 4u गुना 2 हो जाएगा आपका 8u। तो ये मेरा हो गया कॉमन, बराबर 0 का बराबर 0। तो ये 0 4u के बराबर भी होगा और ये 0 u प्लस 2 के बराबर भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर 0/4 बराबर 0। फिर करेंगे यदि u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर इस प्लस 2 को उस पार करेंगे तो हो जाएगा -2। तो शून्य निकल चुका है, अतः शून्य 0, -2 द्विघाती बहुपद है। 2 शून्य निकला है, पहला शून्य 0, दूसरा शून्य -2। अब करेंगे जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, शॉर्ट में लिख सकते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में पहला वाले को मानना है अल्फा, दूसरे वाले को मानना है बीटा। माना कि अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा को माने हैं 0, तो अल्फा हो गया 0। बीटा को माने हैं -2, तो यहां बैठाएंगे -2 बराबर b। ये b और a आपको निकालना पड़ेगा यहां से। तो पहला वाला होता है a और दूसरा वाला होता है b और तीसरा वाला होता है c। तो यहाँ पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद नहीं है। तो तीसरा पद नहीं होगा, वहां पे c बैठाएंगे। तो पहला पद a और दूसरा पद b, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ बैठाएंगे b का मान 8। a का मान हो जाएगा 4, a का मान हो गया 4। अब यहाँ प्लस गुना माइनस, -2 बराबर 4 दूनी 8 -2। तो दोनों तरफ बराबर हो चुका है, एक संबंध की जांच हो गया, एक संबंध की जांच हो चुका है। एक और जांच करना है, एक जांच क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान 0
बीटा का मान -2, सी का मान यहां देखिए ये होता है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी होता है। तो यहाँ पे तीसरा पद नहीं है तो वहां पे बैठाएंगे 0, तो सी का मान हो जाएगा 0 बटे ए का मान 4। यहां देखिए ए का मान 4, तो बैठा दिए 4। 2 गुना 0 0, 4 बटे 0 ये भी होगा 0, तो ये भी दोनों तरफ मेरा हो गया बराबर, तो ये भी हो गया प्रूफ्ड। तो इसी तरीके से जांच करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15। 5 नंबर सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य। और सुनिए इसको पहले व्यापक रूप में सजा दीजिए जहां से अच्छा होगा। तो लिखेंगे टी स्क्वायर व्यापक रूप होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गया पहला पद, इसमें दूसरा पद ये टर्म नहीं है तो यहां करेंगे प्लस 0t, उसके बाद करेंगे प्लस, तीसरा पद है हमको पता -15। इसको हम इस तरह ले सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, क्योंकि 0 को t से गुना करने पर 0 होगा और किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी का टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, 15 को उस पार करेंगे हो जाएगा प्लस 15, टी बराबर 15 पर रूट। तो जब भी स्क्वायर रूट इधर होगा तो प्लस माइनस देना पड़ता है, जब भी स्क्वायर के बदले रूट होगा तो वहां पे प्लस और माइनस होगा। तो एक हो जाएगा टी बराबर प्लस रूट 15 और एक हो जाएगा टी बराबर माइनस रूट 15, यानी एक शून्य हो गया प्लस रूट 15 और एक शून्य हो गया माइनस रूट 15। अतः शून्य के बराबर माइनस रूट 15 कोमा रूट 15। ठीक है, अब करते हैं जांच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर रूट 15। तो गुणांकों के बीच की संबंध क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान माइनस रूट 15, बीटा का मान रूट 15 बराबर बी का मान, यहां से देखिए पहला वाला होता है ए, तो ए का मान कुछ नहीं तो यहां पे होगा 1, दूसरा मान होता है बी का मान 0 और तीसरा वाला मान होता है सी का मान है यहाँ पे -15। यहाँ पे माइनस का माइनस, बी का मान 0 बैठाएंगे 0, ए का मान होगा यहाँ पे 1 तो बैठा दिए 1। तो -15 माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 कट जाएगा, बचेगा 0। और किसी भी 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0। तो दोनों तरफ बराबर हो गया, ये भी मेरा हो गया प्रूफ। ठीक है, एक और जांच करना इसमें, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फा का मान माने हैं -15 और बीटा का मान माने हैं प्लस रूट 15 बराबर सी का मान यहां से निकालिए,
ए बी सी का मान -15, ए का मान होगा 1, ये हो गया 1। ठीक है, तो √15 गुना √15 -15 बराबर -15, ये भी मेरा दोनों तरफ बराबर हो गया, इसकी भी जांच हो गया। तो इस तरह से मेरा 2 नंबर हो गया, सॉरी 5 नंबर हो गया कंप्लीट। जिसको लिखना है इसको नोट सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल नहीं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल यहां पे देखिए, 3x² - x - 4 का शून्यक निकालना है। देखिए 3x² - x - 4 का शून्यक, तो आप लोग इसका शून्यक निकालने जानते हैं, शुरू वाले को लास्ट से गुना करना पड़ता है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो संख्या बनेगा -12, और यहां बीच में है -1, तो -1 को इस तरह तोड़ेंगे जो घटा के फिर -1 आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे 3x² - 4x + 3x, 4x में चले गया 3x, तो बचेगा यहाँ पे -1x, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस का माइनस 4 का 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो कॉमन ले लिए x। अब यहाँ पे x आ चुका है तो बचा 3, x² का मतलब डबल x गुना x, तो एक को x कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा 1x माइनस, अब यहाँ पे x कॉमन आ चुका है तो बचेगा 4। अब चेक कर लीजिए गुना करके, x गुना 3x 3x², फिर 4 गुना x 4x। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कॉमन कुछ भी ना हो वहां कॉमन 1 लेना पड़ता है, तो यहाँ कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ मेरा बचेगा 3x। अब 4 में -1 कॉमन लिए हैं, 4 में -1 कॉमन लिए हैं, तो 4 का बचेगा +1, सॉरी 4 में बचेगा +4। माइनस जब भी कॉमन में आता है तो अंदर प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। चेक कर लीजिए, -1 गुना 3x तो प्लस, कैसे हो गया ये, सॉरी प्लस ही कॉमन में आएगा, मैंने गलत कर दिया, यहाँ कॉमन प्लस में ही आएगा, तो +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x, तो यहाँ -4 का -4 ही बचेगा बराबर 0। 3x 1 का 3x, 4 1 का 4। ठीक, आगे देखिए, अब अंदर है 3x - 4, अंदर वाले इन दोनों में से एक को लिख दीजिए और बाहर में है x + 1, इसको लिख दिए बराबर 0। ये 0 इसके बराबर एक बार होगा, फिर ये 0 इसके बराबर एक बार होगा, तो लिखेंगे 3x, यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/3, एक शून्य निकल गया। दूसरा शून्य यहां से निकलेगा, यदि x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, ये हो गया दूसरा शून्य। अब करेंगे जांच, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि अल्फा बराबर 4/3,
4/3, बीटा बराबर -1। सबसे पहला जांच होगा अल्फा प्लस बीटा, -b/a। अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। माइनस का माइनस, b का मान देखिए, यहां से b का मान, पहला a दूसरा b, तो यहाँ b में कोई संख्या नहीं है तो 1 है, b का मान हो जाएगा -1। तो यहाँ बैठाएंगे, पहले से माइनस है, फिर b का मान -1 बटे a का मान होगा 3, तो बैठा दिए 3। तो 4/3 प्लस गुना माइनस, -1 नीचे 1 छिपा हुआ है, माइनस गुना माइनस प्लस 1/3। इसका लेंगे एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 - 3 = 3 बराबर 1/3। 4 में 3 गया 1, 1/3 बराबर 1/3। दोनों तरफ बराबर हो गया। एक मेरा जांच हो चुका है। अब दूसरा जांच करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान बोलिए 4/3, बीटा का मान -1, c का मान a b c, c का मान है -4, बैठाएंगे -4। a का मान है 3, बैठा दिया 3। तो 4 को 1 से गुना करेंगे -4, 3 × 1 = 3, -4/3। इसका भी दोनों तरफ हो गया बराबर, तो ये भी मेरा हो गया प्रूव्ड। तो इसी प्रकार मेरा ये 6 नंबर भी हो गया कंप्लीट। ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।